नमस्ते मित्रों, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के पहले चैप्टर के श्लोक 4, 5 और 6 के बारे में। इस श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोण से बात कर रहे हैं और वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं पांडवों की सेना को देख के। तो जब वो पांडवों की सेना को देख रहे हैं तो उनको चिंता हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शूरवीर योद्धा और बहुत सारे अच्छे सैनिक मौजूद हैं। ये श्लोक उन सैनिकों के बारे में बात करता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करता है, उनकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताता है। इसकी डिटेल में हम और आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक कुछ इस तरह से है। श्लोक 4, यहाँ शूरवीर नायक उपस्थित हैं, भीम और अर्जुन जैसे कुशल धनुर्धर हैं, एवं युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा हैं। श्लोक 5, शक्तिशाली दृष्टिकेतु, चेकितान और काशीराज, पुरुषों में अग्रणी पुरुजित और कुंतीभोज और शैब्य। श्लोक 6, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोजस, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो जैसे मैंने आपको बात करी कि यहाँ पे जो है दुर्योधन जो है वो बात कर रहे हैं अपने गुरु जो कि द्रोण है, और वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है शूरवीर योद्धा मौजूद हैं, हमारी जीत कैसे होगी। इन योद्धाओं के नाम मैं आपको दोबारा बता दूँ। ये इन योद्धाओं के नाम हैं युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमोजस, सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये 3 श्लोक उन आध्यात्मिक सैनिकों के बारे में हैं जिनको आप अपने ध्यान और गहरी भक्ति से जगाते हैं। एक ऐसा युद्ध जो आत्मा को किसी भी कीमत पे जीतना है, और उसको जीतने के लिए इन सब सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बात सिंपल सी ये है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, कि ये सारी की सारी जो हैं, ये जितने भी सैनिकों की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्वालिटीज़ हैं। ये सब ध्यान की क्वालिटीज़ हैं, और ये तभी ही जागती हैं आपके भीतर जब आपके भीतर एक शांति और ध्यान का उदय होता है। उससे पहले ये आपके अंदर जो है एक डॉर्मेंट स्टेट में रहती हैं, ये अपने आप को प्रकट नहीं कर पाती। ये तभी प्रकट होती हैं जब एक ध्यानी जो है अपने भीतर गहरा जाता है, उसके अपनी खोज के अंदर जो है अपने अंदर स्थित होता है, तब एक एक करके उसको जो है इन सब क्वालिटीज़ के बारे में, इन सब गुणों के बारे में उसको पता चलना शुरू होता है, जिसके कारण उसको ये सब गुण जो है उसके सामने आते हैं। तो अगर इस युद्ध को जीतना है, जिस युद्ध की कृष्ण बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में, वो युद्ध वो तभी जीत पाएंगे आप जब आपके भीतर के ये गुण, ये क्वालिटीज़ जो हैं वो प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी आपके भीतर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी क्वालिटीज़ की। तो हम बात करने वाले हैं उन सभी गुणों की, उन सभी क्वालिटीज़ की, उन सभी सैनिकों की, योद्धाओं की, जिनकी चर्चा इन 3 श्लोकों में की गई है। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ये मिसकंसेप्शन आपका ये क्लियर कर दूं, जो कि बहुत लोगों में है, कि जो ध्यान है, जो समाधि है, जो जीवन की गहरी बातें हैं, वो सिर्फ महापुरुषों के लिए है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़, ये सब आपके भीतर पड़ा हुआ है। जिनको हम कृष्ण बोलते हैं, वो कृष्ण जो है एक वक्त को वो हमारे जैसे थे, लेकिन उन्होंने अपने सारी क्वालिटीज़ को जगा के वो खुद कृष्ण हो गए। तो वो कृष्ण वो आपके भीतर भी बैठे हैं। वो कृष्ण जब आपके भीतर जागेंगे तो आप भी उसी तरह से जो है जागेंगे, उसी तरह से जो है आप दीप्त होंगे जैसे कृष्ण हुए। गीता के श्लोक 4, 5 और 6 को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत जो है योग विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। इसको आप योग विज्ञान कह लीजिए या डिवाइन साइंस कह लीजिए। जो बाहर की जो साइंस है वो शुरू करती है मैटर से, और वो जाती है कॉज की तरफ। वो जानने की कोशिश करती है कि क्या कारण है। उसके पास रिजल्ट पहले आता है, और वो जानने की कोशिश करता है कि ये रिजल्ट किस कारण से हुआ, इसका क्या कॉज है। लेकिन अगर हम योग विज्ञान की बात करें तो योग विज्ञान में टोटली उल्टी बात है। वो शुरू करता है कॉज से, और कॉज से जाता है वो रिजल्ट की तरफ। तो योग भीतर से शुरू करता है और बाहर के कारणों को समझने की कोशिश करता है। योग सिंपली एक चीज़ को समझता है, इस चीज़ को मानता है कि कुछ भी अगर बाहर घट रहा है तो उसका जो कारण है वो उसका भीतर से ही आता है। तो अगर हम इस भौतिक जगत, इस फिजिकल वर्ल्ड को देखें तो वो जड़ पदार्थ जिसको हम मैटर से अधिक नहीं मान सकते,
वो एटम, परमाणु से मनुष्य तक सभी रूपों में जीवन का प्रवाह है और इसका स्रोत सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म शक्तियों से आता है। Man is a combination of microcosm and macrocosm. He has everything inside of him. In fact, he has God sitting inside of him, who is capable of achieving anything in this world. अगर हम शरीर को देखें सिर्फ, तो वो सिर्फ एक मैटर है। मनुष्य का शरीर ऊपर से सिर्फ एक मैटर है, भौतिक पदार्थ है। लेकिन अगर हम उसकी इंद्रियों को देखें, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो किसी गहरे कहीं तल से आती हैं, वो किसी गहरी सूक्ष्म ऊर्जा से आती हैं। और उस गहरी सूक्ष्म ऊर्जा का जो तल है, जो उसका कनेक्शन है, वो डायरेक्ट हम इसको सिंपली कह सकते हैं वो परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तो बाहर के शरीर का जो पोषण है वो सिंपली जो है वो एक सूक्ष्म शरीर, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो उसको मिलती है शरीर को, उसी के कारण होता है। अगर शरीर सिर्फ भौतिक ही हो, अगर शरीर सिर्फ मैटर हो, तो उसके अंदर जो है एक डेडनेस रहेगी। लेकिन अगर जो अलाइवनेस जो है, वो अलाइवनेस का जो है सिंपली रीज़न जो है वो उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं जो उसके भीतर काम करती हैं, वो है उसका कारण उसके जीवन का, उसके जीवित रहने का। और यही बोध जो है साधक को धीरे धीरे जो है उसको एक उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, उसको उसके शरीर के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके सूक्ष्म शरीर और उसका जो बाहर का जो शरीर है, उन दोनों के बीच का अंतर उसको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो अपने ध्यान में गहरा जाना शुरू करता है, वैसे वैसे ही जो उसके भीतर के जो गहरे कोश हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक साधक जो है तब तक जो है अपने यात्रा में स्थित नहीं हो पाता जब तक कि उसके जो भीतर के जो सैनिक जिनकी हम ये जो बात कर रहे हैं, जब तक कि वो जो है एक्टिवेट उसके नहीं हो गए, जब तक कि वो जो है जागृत नहीं हो गए हैं। तो इन श्लोकों में हम उन्हीं सैनिकों की बात करने वाले हैं। तो जो पहले 5 सैनिकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो हमारे 5 चक्र भी हैं हमारे शरीर के। देखा जाए तो इसके बारे में बहुत बात की जा सकती है, लेकिन ये वीडियो ऑफ कोर्स जो है जस्टिफाई नहीं करता है। ये सिर्फ एक छोटी सी जो है आपको एक ग्लिम्स देता है कि गीता अपने आप में इतनी गहरी है, वो इतने डेप्थ में आपको लेके जा सकती है। तो मुझे एक्चुअली में अगर इस वीडियो को बनाने में एक्चुअली में बहुत टाइम लगा। वो सिंपली फॉर द सिंपल रीज़न इज़ क्योंकि मुझे उसमें से आपको बहुत जो मैं आपको एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आपको बताना चाहता था। ऑफ कोर्स वो जो है वो इनफ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आई विल बी एबल टू गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ व्हाट गीता इज। तो यहाँ पे जो है हम जो पहले सैनिक की बात करने वाले हैं वो है सहदेव। सहदेव की क्वालिटी है बुराई से दूर रखने की क्षमता, या फिर कहें कि इंद्रियों का नियंत्रण। ये हमारा जो है ये पहला चक्र भी है, मूलाधार चक्र जिसको हम कहते हैं, और इसका जो तत्व है वो है पृथ्वी। जो दूसरे सैनिक हैं वो है नकुल, जिनकी क्वालिटी है अच्छे नियमों को पालन करने की क्षमता, मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। ये हमारा जो है ये दूसरा चक्र है जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, और इसका तत्व है जल। जो तीसरे सैनिक हैं वो हैं अर्जुन, और अर्जुन अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट सैनिक है, और अर्जुन से ही जो है पूरी गीता जो है कही जा रही है। कृष्ण जो है जो अपनी जो वार्तालाप कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जो गीता है जो कृष्ण जो है वो अर्जुन से ही कर रहे हैं। अर्जुन के अंदर एक पॉसिबिलिटी है, या तो वो आपकी ऊर्जा को बाहर की तरफ ले जाएगा संसार की तरफ, या फिर जो है वो आपकी ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। ये उसकी क्षमता है। ये हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र जिसको हम कहते हैं, और इसका तत्व है अग्नि। ये चक्र इंद्रियों सैनिकों से लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। जो चौथे सैनिक है वो है भीम, जिसको हम जीवन शक्ति भी कह सकते हैं, या फिर हम कहें आत्मा द्वारा नियंत्रित प्राण। ये हमारा चौथा चक्र है जो कि अनाहत चक्र है, और इसका तत्व है वायु। ये सैनिक भीतरी और बाहरी अंगों को शांत करके किसी भी वासना जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आक्रमण को नष्ट करने की शक्ति रखता है। और जो पांचवें सैनिक हैं वो हैं युधिष्ठिर, जो कि दिव्य शक्ति भी जिनको कहा जाता है। हमारा पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र, और इसका तत्व है आकाश। कुछ भी जो इंद्रियों या भावनाओं से संबंधित चेतना को तरंगित करता है वो अनुभव को विकृत कर देता है। युधिष्ठिर अच्छे और बुरे की तुलना करने की क्षमता रखते हैं तथा एक मित्र को शक्ति प्रदान करते हैं, और शत्रु को नष्ट करने की सहज बुद्धि उनके अंदर होती है। फिर हम बात करें द अल्टीमेट श्री कृष्ण, वो भी जो है वो पांडवों के साथ हैं, और वो हैं हमारे थर्ड आई जिसको हम कहें कूटस्थ चैतन्य या फिर
थर्ड आई। श्री कृष्ण जो है एक गुरु के तरह प्रकट हुए हैं। अर्जुन एक शिष्य को मार्ग दिखाने के लिए जो भटक गया है और इंद्रियों के जाल में फंस गया है। तो आइए बात करते हैं हम बाकी के सैनिकों की। जो बाकी के सैनिक हैं वो पतंजलि योग सूत्र के साथ जो है उनका संबंध है। ये सैनिक जो है उस एक साधक को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और उसको ध्यान में जो है और गहरा लेके जाने की क्षमता रखते हैं। और इन्हीं सैनिकों के कारण आगे जो है बाकी के सैनिक भी जो है वो प्रकट हो पाते। तो जो पहले सैनिक हैं वो है युयुधान, जिसको जो है पतंजलि श्रद्धा बोलते हैं। युयुधान का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए लड़ रहा है, वह जिसकी आध्यात्मिक चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए युद्ध करने की तीव्र इच्छा है। ये भक्त को आध्यात्मिक कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्रद्धा जो है अपने आप में एक बहुत ही सुंदर गुण है, जो कि एक साधक को जो है बहुत आसानी से उसकी जो यात्रा है उसको सफल बना सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे सैनिक की, जिसका नाम है उत्तमोजस या फिर कहें उत्तम ब्रह्मचार्य, और पतंजलि की भाषा में इसको वीर्य कहा जाता है। ये वो वीर्य है, ये वो क्षमता है, या तो इसको जो है आप शरीर में खर्च कर सकते हैं, इसका रास्ता जो है बाहर की तरफ दिखा सकते हैं और बाहर के कामों में लगा सकते हैं, या फिर ये ऊर्जा जो है आपके भीतर आपकी आध्यात्मिक यात्रा के साथ जुड़ जाए तो आपकी जो है यात्रा सफल कर देता है और एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बन जाता है। वीर्य, मन, श्वास तथा प्राण बहुत गहरी निकटता से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक पर भी विजय से भी बाकी तीनों पर नियंत्रण हो सकता है। वे साधक जो योग का प्रयोग कर इन चारों को एक साथ नियंत्रण करने का प्रयास करता है, वह शीघ्र ही चेतना की एक उच्च अवस्था पर पहुंच जाता है। तीसरे सैनिक है चेकितान, जिसको कहें दिव्य स्मरण शक्ति, और पतंजलि की भाषा में ये है स्मृति। स्मृति वो है जो अच्छे ज्ञान का स्मरण रखता है। स्मृति वो है जो आपको जो है बुरे की तरफ से बचाता है और अच्छे की तरफ जोड़ता है। आपके भीतर जो है बुरी स्मृतियाँ भी हो सकती हैं, अच्छी स्मृतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर अच्छी स्मृतियाँ जो हैं आपके भीतर रहेंगी तो वो आपके आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा आपको जो है मदद करेंगी। जो चौथे सैनिक हैं वो है विराट, और पतंजलि की भाषा में उसको समाधि कहा जाता है। जब दुर्योधन द्वारा 5 पांडवों को उनको राज्य से निर्वासित किया गया था, तब शर्त ये थी कि उन्हें 12 वर्ष वन में बिताने होंगे और 13वां वर्ष दुर्योधन के गुप्तचरों से छिपकर बिताने होंगे। इस प्रकार पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में गुप्त रूप से बिताया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि जब एक बार संसारिक इच्छाएं पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं तो शारीरिक राज्य को हथियाने वालों से मुक्त करने में 12 वर्षों के काल चक्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें योगी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। तो जब भक्त या फिर कहें साधक जब समाधि में प्रवेश करता है, तब जो है वो एक ऐसा वैराग्य का समय है, वो एक ऐसा समय है कि जब वो पूरी तरह से जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तब दुर्योधन के सैनिक या फिर किसी के भी सैनिक वो कैपेबल नहीं है उसको पकड़ने में। जो 5वें सैनिक हैं वो है काशीराज, जिसको कहें विवेकशील बुद्धि या प्रज्ञा। तो काशी का अर्थ होता है चमकना और राज का मतलब होता है शासन, तो प्रकाश द्वारा शासन करना। पतंजलि जिसे प्रज्ञा कहते हैं, विवेक, बुद्धि, अंतर्दृष्टि, ज्ञान, ये सैनिक साधक को एक प्रज्ञा और ज्ञान के प्रकाश से भरा जीवन को प्रेरित करता है। जो छठे सैनिक है वो हैं द्रुपद, जिसकी बात हमने जो है पहले श्लोकों में भी करी है। द्रुपद जो है वो है त्रिव संवेग यानी त्रिव वैराग्य, एक नेचुरल टेंडेंसी आपको जो है परमात्मा की तरफ जो है खिंचाव, आपका जो है बिल्कुल एक रसहीन हो जाना संसार की तरफ और एक बड़ा नेचुरली परमात्मा की तरफ आपका जो है मुड़ाव होना। दिस इज़ व्हाट इज़ द्रुपद इज ऑल अबाउट। और बाकी के जो सैनिक हैं जिनकी अब हम बात करने वाले हैं वो योग सूत्र के अष्टांगिक अंगों से उसका कनेक्शन है। तो 7वें सैनिक हैं दृष्टिकेतु, जिसको कहें जिसके अंदर मानसिक प्रतिरोध की शक्ति है, और वो पतंजलि के अष्टांग योग के पहले अंग हैं जिसको वो कहते हैं यम। दृष्ट यानी निर्भीक, साहसी, आक्रमण करने की शक्ति। केतु प्रबुद्ध, नेता, प्रकाश, स्पष्टता, बुद्धि, वह शक्ति जो सही निर्णय लेकर निडरता से आक्रमण कर सकती है। अष्टांग मार्ग का पहला नियम है तुम ये नहीं करोगे, thou shall not do these things। ये यम का जो है ये पहला नियम है, जैसे कि तुम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, लालच नहीं करोगे, इस तरह के क्वालिटीज। तो एक साधक को जो है ये जो पहला जो है यम सही आचरण की तरफ लेके जाने का पहला मार्ग। जो अष्टांग योग का दूसरा अंग है वो है नियम, और जिस सैनिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है शैल्य। ऐसे नियमों का पालन करना जो एक साधक को अनुशासन देता है,
तुम ये करोगे। ये नियम वह नींव है जिस पर साधक अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना आरंभ करता है। जो हमारे 9वें सैनिक हैं वो है कुंती भोज और पतंजलि के अष्टांग मार्ग के तीसरे चरण जो कि है आसन या फिर कहें ठीक मुद्रा। कुंती भोज कुंती को गोद लेने वाले पिता। ये वह शक्ति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों जगाई जाती हैं और अपनी तरफ खींचती है। कुंती ध्रुपद की भांति वैराग्य उत्पन्न करता है और बाहर बहती ऊर्जा को ध्यान में लगा। तो अगर सही आसन आपको जो है अगर लग जाए तो आप घंटों ध्यान में बैठ सकते हैं, जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने में बहुत हेल्प करता है। जो 10वें सैनिक हैं वो है युद्धामन्यु और जो कि पतंजलि के अष्टांग योग के चौथे, जिसको वो प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना। युद्धामन्यु का अर्थ होता है वह जो आध्यात्मिक उत्साह और दृढ़ निश्चय से युद्ध करता है। प्राण शक्ति जड़ पदार्थ और परमात्मा के बीच की कड़ी है। प्राणायाम आपकी बाहर बहती हुई ऊर्जा को भीतर मोड़ने की कला है। जब आपकी प्राण ऊर्जा बाहर जाने के बजाय भीतर की तरफ जो है उसका मुख हो जाता है तो वो आपको ध्यान में गहरे लेके जाने में सक्षम बनाती है। जो 11वें सैनिक हैं वो है पुरुजित और पतंजलि के अष्टांग योग के वो 5वें चरण है जिसको वो कहते हैं प्रत्याहार। पुरुजित का अर्थ होता है अनेकों को जीतने वाला, वह जिसने इंद्रियों पर शासन करने वाली सूक्ष्म शक्तियों के दुर्गों को जीत लिया है, यानी मन को जीत लिया। जब साधक प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो इंद्रियों से प्राण शक्ति का प्रभाव बंद हो जाता है और मन तथा चेतना शांत एवं अंतर्मुखी हो जाती है। जिस 12वें सैनिक की हम बात करने वाले हैं वो है सौभद्र और पतंजलि के अष्टांग योग के वो 6वां, 7वां और 8वां चरण इकट्ठा कवर कर, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि जो है आ जाता है और जिसको पतंजलि जो है संयमा भी बोलते हैं। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है और उनके पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु उस तीव्र मन स्थिति, मन का भाव का प्रतीक है जिसमें चेतना आत्म नियंत्रण या आत्म प्रभुत्व प्रदान करती है, जिसको पतंजलि संयम कहते हैं। इसमें अष्टांग योग के आखिरी 3 चरण इकट्ठे आ जाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। जब मन को इंद्रियों की अशांति से हटा लिया जाता है, जिसको हम प्रत्याहार कहते हैं, तब धारणा तथा ध्यान मिलकर समाधि के मित्र चरण उत्पन्न करते हैं जो कि हमें परमात्मा से मिलन करवाएं। जो 13वें सैनिक हैं वो है द्रौपदी के पुत्र। ये वो शक्ति हैं या फिर ये वो सैनिक हैं जो कि आपकी 5 चक्रों की ऊर्जा जब आपकी जागती है, आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा जब जागती है तो ये 5 सैनिक, ये 5 पुत्र जो हैं और बाहर निकलते हैं जो कि द्रौपदी के पुत्र हैं। द्रौपदी द्रुपद की पत्नी है, जो कि द्रुपद जो है वो तीव्र वैराग्य से आए हैं। ये भी द्रुपद की तरह ही इनका जन्म जो है तीव्र वैराग्य में हुआ। वह कुंडलिनी की आध्यात्मिक शक्ति, जब कुंडलिनी को ऊपर उठाया जाता है तो 5 पांडवों से उनका विवाह हो जाता है और उसके द्वारा वह 5 पुत्रों को जन्म देते हैं। तो ये थे सारे के सारे सैनिक जो कि हमने बात करी श्लोक 4, 5 और 6 में। हालांकि एक सैनिक के बारे में अगर बात करनी हो तो उसके बारे में किताब लिखी जा सकती है, उसके बारे में इतनी डिटेल से बात की जा सकती है। तो मुझे पता है कि ये वीडियो जस्टिफाई नहीं करता है जो मैं कहीं ना कहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपली एक छोटा सा एक ग्लिम्स देना चाह रहा था कि गीता जो है अपने आप में सिंपली एक वो श्लोक नहीं है जिसको आपने पढ़ लिया और ख़त्म हो गई। गीता जो है उसमें इतने गहरे राज छुपे हुए हैं। इस वीडियो का पर्पस यही है, इस वीडियो का प्रयास यही है कि आपको गीता की कीमत पता चले कि वो कितनी जो है इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपकी लाइफ को पूरा का पूरा जो है चेंज कर सकती है अच्छे के लिए। सो दिस वॉज माई वीडियो, दिस वॉज माई एफर्ट फॉर द श्रीमद् भगवद गीता and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.